नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट। पिछला जो टेलीकास्ट था, पिछला जो ब्रॉडकास्ट था वो मोबाइल नेटवर्क के इंटरप्शन की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पाया और कुछ ही सेकंड्स में वो कट गया था। मैं उस कड़ी को दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ हम टूट गए थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस वक्त हम कानपुर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर भौती एक जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले यानी कि सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। ये वो जगह है, सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये मुख्य हाईवे है जिस हाईवे से विकास दुबे को कानपुर पुलिस एसटीएफ से ज्वाइंट टीम के साथ लेके और कानपुर जा रही थी। उस दौरान उज्जैन से आते वक्त अब आप ये सोच लीजिए, टोल नाका यहाँ थोड़ी दूर आगे टोल नाका है और यहाँ से कानपुर की दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर के लगभग है। सुबह 6:30 बजे के आसपास तेज़ बारिश हो रही थी कानपुर में और वैसी स्थिति में यहाँ पर ये गाड़ी जो अब यहाँ से हटाई जा चुकी है, जिस गाड़ी में विकास दुबे पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था, ये गाड़ी स्किप करके यहीं गिरी थी। ये जो मिट्टी वाली जगह आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको एक बार कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, इसी हिस्से में वो गाड़ी आके गिरी थी और उसके बाद उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। एसटीएफ के 3 पुलिस के लोग उस गाड़ी में सवार थे जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। यहाँ गाड़ी स्किड करके गिरी। ये हिस्सा हाईवे का, आप ये देखिए, ये कानपुर जाने वाला मुख्य हाईवे है और इसी हाईवे पर वो तीनों गाड़ियाँ एसटीएफ की आगे कानपुर की तरफ बढ़ रही थी। 6:30 बजे के आसपास तेज़ बारिश के बीच में गाड़ी डिसबैलेंस हुई और उसके बाद मुख्य सड़क से ये गाड़ी इधर इस तरफ इस मिट्टी के आसपास जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो गाड़ी आके गिरी और वहाँ से विकास दुबे ने वहाँ से निकल के भागने का प्रयास किया। अब हम ज़रा आपको ये बता रहे हैं कौन सी वो जगह है। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें यहाँ से, तो अब हम उस हाईवे से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो हाईवे है, गाड़ी यहाँ गिरी थी और यहाँ से इस कच्चे रास्ते, ये कच्चा रास्ता आगे सीधा किसी गाँव में निकलता है और हम ये रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, पुलिस ने ये क्राइम सीन के लिए ये कॉशन लगाया हुआ है कि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चूंकि अब यहाँ से सारे सबूत उठाए जा चुके हैं, पुलिस की टीमें यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको वहाँ तक लेके जाने की जहाँ पर विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी में 3 लोग जो एसटीएफ के 3 पुलिस वाले, उसमें एक इंस्पेक्टर पचौरी थे, उनके पास 9mm की पिस्टल, उस पिस्टल को लेके भागने की कोशिश में विकास दुबे इसी रास्ते निकला मुख्य सड़क से। अब मैं हर पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको एक बार वो हाईवे ज़रूर दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी जगह से विकास दुबे भागता हुआ यहाँ पहुँचा था। ये जो मुख्य हाईवे आप देख रहे हैं, इस हाईवे से नीचे की तरफ इस रास्ते में आप देखिए उस वक्त कितनी तेज़ बारिश हुई थी और ये रास्ता पूरी तरीके से पानी और कीचड़ से सना हुआ है इस वक्त। इस स्थिति में जब यहाँ से उसने भागने का प्रयास किया, जो एसटीएफ के लोग थे वो लोग उसका उन्होंने पीछा किया उसी जगह से। और आप ये सोचिए, जो क्राइम सीन है जहाँ पर उसको उस मुठभेड़ में इनकाउंटर में मार गिराया गया, वो यहाँ से तकरीबन हम ये मान के चलते हैं 50 से 60 कदम की दूरी होगी। हम लगातार के बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो चप्पल है, ये उस वक्त जब भाग के वो यहाँ से फरार हो रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान ये चप्पल भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। अब हम यहाँ से आपको आगे लेके चलते हैं और देखिए कितना ये रास्ता दूर है यहाँ से। खराब हो चुका है बारिश की वजह से। 9mm की पिस्टल छीनने की कोशिश की, उसके बाद 3 के पिस्टल और इसी रास्ते से वो भागने का प्रयास कर रहा था। उस दौरान तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रही है उसके हिसाब से इसी रास्ते से, एक बार फिर से उस रास्ते को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये मुख्य हाईवे है और मुख्य हाईवे से हम तकरीबन 20 से 25 कदम की दूरी यहाँ से चल के आ पाए हैं। और आगे ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जहाँ इससे भीड़ लगी हुई है, इसी जगह पर भागने के दौरान सबसे पहले उसकी गोली मारी गई और उसके बाद भी जब उसने भागने का प्रयास जारी रखा तो फिर एसटीएफ की टीम ने उसका इनकाउंटर किया इस जगह तो ऑर्डर ऑफ किया गया था थोड़ी देर पहले। वो आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, पानी के पास वो जो काला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहीं पर इसी जगह पे उसका इनकाउंटर किया गया और लगातार जो बात आ रही थी उस गाड़ी को यहाँ से ले जाया गया और अभी
जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी तो उस गाड़ी से एक बैग भी बरामद किया गया है। जब उस गाड़ी को उठाया गया क्रेन से तो उस गाड़ी से एक बैग गिरा और उस बैग में कई अहम सबूत होंगे जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीमों ने वहाँ से उस बैग को उठाया। पुलिस के लोग अभी भी मौजूद हैं और यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर जाँच लगातार चल रही है। आप देख पा रहे होंगे पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं, टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और को साथ साथ ये भी बता दें ये पूरा एहतियातन हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि आप ये सोचिए ये पूरा क्राइम सीन है और इसी जगह पर इसी हिस्से में विकास दुबे की बॉडी गिरी। जब उसको एनकाउंटर किया गया वो गिरा और उसके बाद फिर उसको यहाँ से ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसको अस्पताल में ही ब्रॉट डेड घोषित किया गया, मृत घोषित किया गया। और उसके बाद पुलिस की टीमें, एसटीएफ की टीमें और फिर साथ साथ फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पहुंची और जांच अभी भी चल रही है। ये पूरा हिस्सा अगर आप समझने का प्रयास करें तो जब इसको आप देखेंगे तो ये लगा हुआ वहाँ 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद भी जब उसको वापस कानपुर लाया जा रहा था उस दौरान उसने दोबारा पुलिस टीम पर हमला किया। और आपको याद होगा, आप सब लोगों को वो तस्वीर याद होगी जिस तरह उज्जैन में पुलिस की जीप में बैठने से पहले कहा था मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। इसका मतलब उसने वहां से भी अपने रसूख को बताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि देखो मैं हूं विकास दुबे, मुझे पहचान लो। तो ये जो अकड़ थी उसके अंदर, ये जो लगातार पुलिस के साथ उसका हेड ऑन था, पुलिस की टीमों पर जिस तरीके से उसने अपने गाँव में हमला किया, उसके बाद वो फरार हुआ और उस फरारी के बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया तब भी उसकी अकड़, तब भी उसकी हेकड़ी नहीं कम हुई, तब भी उसके अंदर का जो एक पुलिस के खिलाफ जो रोष था, जो पुलिस के खिलाफ उसका गुस्सा था, सोचिए तब भी कम नहीं हुआ। और जिस निर्ममता से उसने सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा जो उस टीम को लीड कर रहे थे, जो टीम उसके गांव में उसको पकड़ने गई थी, उसके घर दबिश देने गई थी, उनको जिस निर्ममता से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसने गोली मारी थी उनके सिर में और उसके बाद उनके पैर के हिस्से को भी उनके शरीर से अलग कर दिया गया था, ये भी जांच के विषय में आया। तो आप ये सोचिए 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद जब उसे कानपुर लाया जा रहा था उसने एक बार फिर उसके साथ जो एक उस गाड़ी का ड्राइवर और 2 पुलिस वाले जिनके साथ वो बैठा हुआ था, बीच में वो बैठा था और दोनों पुलिस वाले दोनों तरफ उसके बैठे हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद, उसी पॉइंट पर पहुँचने के बाद जब गाड़ी पलटी, गाड़ी के गिरने के बाद उसने भागने का प्रयास किया। एक इंस्पेक्टर पचौरी जो इस पर घायल हैं उनसे स्टेटमेंट ली जा रही है, उनसे भी पूछताछ इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जब वो यहाँ गाड़ी गिरी और उसके बाद जब उसने वहाँ से निकल के भागने का प्रयास किया तो इंस्पेक्टर पचौरी की 9mm की पिस्टल उसने छीनी और उसके बाद इसी रास्ते, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसको ट्रैक करते हुए हम आगे पहुँचे हैं, इसी रास्ते वो आगे उसने से पुलिस की एसटीएफ की टीम ने उस पर गोली चलाई। सबसे पहले उसको गोली उसके पाँव में लगी और उसके बाद भी जब उसने भागने का प्रयास जारी रखा तो उसके बाद पुलिस ने, एसटीएफ की टीम ने उसका इनकाउंटर किया। हम दोबारा आपको वहाँ लेके चलना चाह रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ दिखाते हुए आप तक हम साझा कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये सारे चीज़ें हुआ क्या, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और उसके बाद कहाँ उसका इनकाउंटर किया गया, कहाँ उसकी गोली मारी गई और वो कहाँ किया। ये वो हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा आगे गांव की तरफ चला जाता है और इस हिस्से में आपको अभी इस वक्त लोग भी दिख पा रहे होंगे क्योंकि जब लोगों को सूचना मिली कि यहाँ इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का तो कई सारे लोग आसपास के गांव से इधर आने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि आगे पुलिस की कुछ टीमें मौजूद थी, उनको नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल चूंकि अब यहाँ से पुलिस की टीमें धीरे धीरे जाना शुरू हो चुकी हैं, क्राइम सीन से सारे सबूत, सारे जो चीज़ें यहाँ से इकट्ठा करनी थी, जो एविडेंस इकट्ठा करने थे, वो सब कुछ यहाँ से इकट्ठा किया जा चुका है और अब एसटीएफ की टीम सिर्फ आपको मुख्य सड़क पर दिख रही है। तो ये पूरा वाकया था, ये पूरी घटना थी जिसको हमने एक सीक्वेंस वॉक थ्रू के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। साथ साथ आपको ये भी बता दें, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आखिरकार जिस निर्ममता से उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसके बाद भी उसके अंदर इतना हौसला कहाँ से था, इतनी हिम्मत कहाँ से थी कि कानपुर लाए जाने के दौरान, कानपुर पहुँचने से 17 किलोमीटर पहले उसने इस जगह पे पुलिस की टीम पर दोबारा हमला किया और भागने के प्रयास के दौरान
पुलिस की टीम पर उसने फायरिंग भी की और उस दौरान फिर उसे पुलिस ने मार गिराया इसी जगह पे। तो अब विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का अंत हो गया है। और हम जो तस्वीरें आपको अब तक पिछले कुछ मिनट से दिखा रहे हैं, इससे शायद आप ये ज़रूर समझ पाए होंगे कि सुबह 6:30 बजे के बाद जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट था, कैसे क्या कुछ हुआ, किस रास्ते से वो भागा और कहाँ पुलिस ने उसको मार गिराया, वो हमने आपको सब कुछ बताने और समझाने का प्रयास किया। हम पूरे दिन लगातार अलग अलग अपडेट्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी, चाहे वो विशाल पांडे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दूसरे सहयोगी जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, वो हर एक अपडेट, हर एक पल आपके पास वो अपडेट्स लेके आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.